हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज की क्लास नंबर अगली करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। तो आय बराबर होता है, इनकम बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब कि आय बराबर बचत और खर्च का जोड़ ही आय होता है। तो सबसे पहले क्या है, 15% बचाती है। तो 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब कि यदि उसकी आय 20 है तो बचाती कितनी है 3, और खर्च कितनी करती होगी 70, जब तक टोटल 20 होगी मिलाकर। अब आगे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि बचत में 60% की, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है तो यदि व्यय में 20% की वृद्धि हुई, कितने की 20 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया व्यय, यदि व्यय में 20% की, मतलब कि खर्च में होना है ना 20% की वृद्धि, तो खर्च में करेंगे 20% की वृद्धि, और कह रहा है बचत में हुई 60% की, तो इसमें कर देंगे 60% की वृद्धि। तो कितनी हो गई, तो इसमें हो गई 180% और इसमें 34, 360, 340, और टोटल आय कितनी है 20। तो इसमें काट देंगे हम, तो दोनों से इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे इसी से। तो काटोगे तो कितना आएगा, 9 बार में कटेगा ये, और ये कटेगा 17 बार में। तो 17 और 9 कितने हो गए 26 हो गए। तो इसका मतलब है कि 26% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको हम और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें क्या कहा है 15% बचाती है, तो अपनी आय का 15% बचाती है। 15% का मतलब होता है 3/20, तो इसको 20 लिख देंगे, इसको 3 बचाती है, तो खर्च कितना करती होगी 17। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 जीरो ऐड कर देंगे, या एक जीरो कर देंगे, एक जीरो इसमें, एक जीरो इसमें, एक जीरो इसमें। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है तो व्यय क्या है 170 है, इसका 20% निकाल दो। 170 का 20% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 17 दूनी 34, मतलब कि 34 बढ़ जाएगा इसमें। तो 170 में 34 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 में 34 जोड़ेंगे तो 4, 7, 3, 10 और 204 हो जाएगा जी खर्च। और व्यय में क्या कह रहा है, बचत खर्च हो गया 204 और बचत में 60% की वृद्धि हो रही है, तो बचत का निकालेंगे हम 60%। तो कितना बचत दिया हुआ है 30, तो 30 में 30 का 60% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पर कितना हो गया 18, तो 18 की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 204 में 48 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर इसकी आय आ जाएगी कितनी टोटल 8, 4, 12 की 2 आ जाएंगी, यहाँ साल 1 और 4, 5 और यहाँ पर 2, 252 हुए। तो 52 मतलब कि वृद्धि आय में कितनी हुई है टोटल 200 थी पहले, अब कितनी हो गई है 252 हो गई है। तो 52 की वृद्धि हुई है कितनी पर 200 पर, परसेंटेज में निकालना है ना, तो 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे। अब 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 बार में कटेगा, बचे हो गया 112 हो जाएगा, 2 छंग 12, 26 आ गया ना। तो मतलब कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो 26 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें कह रहा है एक कर्मचारी है जो कि अपने वेतन में से 40% बचाता है।
अगर उसका वेतन 30% बढ़ जाए और उसके खर्च भी 20% बढ़ जाए तो बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें क्या है, वेतन में से 40% बचाता है। तो हमें पता है कि इनकम बराबर क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब आय बराबर बचत और खर्च। अब है इसमें 40% बचाता है। 40% का मतलब होता है 40% मतलब होता है 2/5। तो यदि उसकी 40% बचाता है, यदि उसकी आय को हम 5 माने तो बचाता कितना होगा 2। ठीक है, अब यदि 2 बचाता है तो खर्च कितना करता होगा 3, जब तो टोटल 5 होगा। अब है इसमें अगर उसका वेतन 30% बढ़ जाए तो वेतन, अब यदि वेतन बढ़ रहा है मतलब कि आय, यदि 30% इसमें बढ़ रहा है और उसके खर्च भी 20% बढ़ जाए, खर्च क्या है जो 3 है इसका 20% बढ़ा दो। अब इसको मानेंगे हम क्या, एक्स कर मानेंगे, तो पहले जैसा ही करेंगे, 3 का इसमें करेंगे गुणा, पहले 2 का करेंगे 2x आ जाएगा और प्लस कर देंगे 3 का करेंगे 20 में तो 60 आ जाएगा, बटे में कर देंगे कितना, टोटल इनकम कितना है 5, और बराबर में कितना आया था यहाँ पर 130, यहाँ पर आया था 3 का गुणा करेंगे तो 150। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा, पहले ही हम यहाँ पर करेंगे 5 का मल्टीपल इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 60 बराबर, इसमें कितना आ जाएगा 5 का करेंगे 15×5 75 और 0 आ जाएगा। अब x 2x यहीं पर रहेगा, अब इसको ले जाएंगे माइनस करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 690। अब इसका भाग देंगे 2 का इसमें तो 3 बार में कट जाएगा, फिर 2 का देंगे तो कितनी बार में जाएगा 8 बार में, और फिर 5 बार में 385 आ गया। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब आय बराबर बचत प्लस खर्च। अब इसमें कह रहा है 40% बचाता है, 40% का मतलब होता है 2/5। इसका मतलब 5 यदि उसकी इनकम है तो वह बचाता कितना है 2, और खर्च कितना करता होगा 3, तब टोटल आप मिलकर 5 हो जाएगा। अब इसमें आगे कह रहा है कि 30% बढ़ जाए, वेतन 30% बढ़ जाए, तो 30% बढ़ने का मतलब है कि इसमें 30 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा कितना 150, और खर्च भी 20% बढ़ जाए, तो खर्च में भी 20% की वृद्धि कर दो, खर्च कितना है 3, 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 60। अब यदि जिस 150 है इनकम, खर्च है 60,